स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 है और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो दिस 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 एंड दिस, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक काम कर लेते हैं, जो भी हम लोग को एंगल का रेशियो दिया है ना, हम हर एंगल को क्या मान लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये रहा अपना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं कि दिस इज ए बी सी एंड डी। हम बोलेंगे एंगल ए जो होगा ना वो होगा 3x, इसको देख के बता रहा हूँ 3x। ना बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5x। जब भी रेशियो दिया रहा तो साथ में एक कांस्टेंट लगा दीजिए, मान लीजिए वो कांस्टेंट x है। c इज इक्वल टू हो जाएगा 9x एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 13x। तो आपको पता है कि हर एक एंगल का जो सम होगा, मतलब एंगल a प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल d इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे है 9x और यहाँ पे है 13x इज इक्वल टू 360। अगर आप इसको ऐड करो तो ये आता है कितना, 13 और 3 16, 16 5 21, 25 और 9 होता है 30। तो हम बोलेंगे 30x इज इक्वल टू 360। सो नाउ 0 0 कैंसिल एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 36/3। तो कितना आ जाएगा 12, मतलब x की वैल्यू 12 आ रही है। तो क्या हम एंगल a इज इक्वल टू जो कि है 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 12, 12 3 जा 36। सिमिलरली एंगल b बता दीजिए, एंगल b कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 5x, 5x मतलब 5 इंटू 12, आंसर इज 60। सिमिलरली एंगल c बता दीजिए, एंगल c है 9x, तो 9x मतलब हो गया 9 इंटू 12, 12 9 जा क्या होता है 108। और एंगल d जो कि लास्ट में आएगा 13x, और यहाँ पे आप कर लेंगे 13 इंटू 12, 12 3 36, 6 बचा 3 156। तो इस तरीके से आपको चारों एंगल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बड़ा आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे है इफ द डायगोनल ऑफ ए, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम बनाया जिसमें डायगोनल्स इक्वल हैं। तो मान लीजिए ये है अपना पैरेललोग्राम, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बनाता हूँ क्योंकि रेक्टेंगल ही अपने को प्रूफ करनी है। तो हमने बोला कि मान लीजिए ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या है, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देते हैं कि दिस इज ए बी सी एंड डी। अब ध्यान देना, यहाँ पे ना मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा। एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे कलर करके बताता हूँ आपको। हम बात करेंगे ये ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और दिख रहा है ये ट्रायंगल, और एक बात करेंगे अपन ये ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल, ये ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ, कोई नहीं, हड़बड़ी नहीं है। हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल, क्या नाम बताया बेटा आपने पहले कि ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी। दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, क्या ये वाला पार्ट कॉमन है। तो हम बोलेंगे हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू ए बी पार्ट कॉमन पार्ट है ये। तो लिख देते हैं कि दिस इज कॉमन साइड, मतलब कॉमन लिख दिया। अगली बार में आपने बोला कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने बोल दिया कि ठीक है, क्या नाम है इसका। तो हम बोलेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए हमने वहां पे हिंट के लिए लिख दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल होंगे। और हम लोग को दिया हुआ है कि डायगोनल्स भी इक्वल है, इसका मतलब है कि हम बोलेंगे कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये बात अपने को दी हुई थी। तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाई विच क्राइटेरिया, हम बोलेंगे बाई ट्रिपल एस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 90 मत बनाना, पहले बोलना कि इक्वल है। तो हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा बाई CP/CD। अब मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल दोनों होते हैं को इंटीरियर एंगल। हम बोलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता है कि अगर दोनों इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। सो नाउ एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना आ गया 90 डिग्री। अगर एक एंगल किस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को कि इफ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री, एंगल्स मत लिखिएगा, एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस इज अ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे ओवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोला हुआ है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल को जानबूझ के रोम्बस जैसा बना रहा हूँ क्योंकि रोम्बस प्रूव करना है अपने को। तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि ये रहा अपना क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, तो बोलता है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ था, बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, मतलब ये 90 डिग्री है एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये दिया हुआ है अपने को। तो बोलता है कि रोम्बस प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो हमने बोला कि देखो एक काम करते हैं कि इसको और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। पहले नाम लिख दीजिए ABCD, इसका नाम है, यहाँ पे है O। अब हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल AOD दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये रहा, ये वाला, ये और ये की बात चल रही है, मतलब ट्रायंगल AOB दोनों में क्या क्या इक्वल है बेटा। तो आपने बोला कि सर एक चीज इक्वल है क्या, तो आप बोलोगे कि OD इज इक्वल टू OB है, तो हम लिख देते हैं OD इज इक्वल टू OB, ये अपने को दिया हुआ था गिवन। ठीक है, दूसरा आपने बोला कि ये AO जो है ना वो कॉमन पार्ट है दोनों में, तो हमने लिख दिया कि AO इज इक्वल टू AO, दिस इज कॉमन पार्ट। और एक चीज दिया हुआ है बेटा, ये एंगल इसका मान लीजिए नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ध्यान देना नाम को, ये एंगल 1 है, मतलब AOD को एंगल 1 बोला है और AOB को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ था कि 90 डिग्री इच, ये भी बात दी हुई थी। सो अब हमको समझ में आया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS, साइड एंगल साइड। तो यहां लिख दीजिएगा कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाई SAS। बात समझ में आता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या आप बता सकते हैं कि CPCD से AD इज इक्वल टू AB, बोलेंगे AD इज इक्वल टू AB, CPCD AD इज इक्वल टू AB। सिमिलरली क्या आप ऐसा भी बता सकते थे कि AB इज इक्वल टू BC, हम बोलेंगे सिमिलरली मतलब समझ रहे हो, एक ही यही सेम तरीके से आप इस बार ये ट्रायंगल को लेना, ये ट्रायंगल को लेना नहीं है लिखना है खाली कि ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC। अच्छा, फिर आपने बोला कि सिमिलरली एक और चीज हो सकता है कि BC इज इक्वल टू CD आ गया, मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिख रहा है आपको, सारे साइड्स इक्वल हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्या हो सकता है, ये रोम्बस हो सकता है। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 करें। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, बोलता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बोलता है कि एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बोला था ना कि इक्वल डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है भाई, पहले तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, और दिया हुआ है कि ये स्क्वायर है। ओके, तो आपने नाम लिख दिया कि ABCD। ध्यान दीजिएगा, ये साइड और ये साइड सब साइड इक्वल है। और एक चीज दिया हुआ था कि ये स्क्वायर है, मतलब हर एंगल कितना है, 90 डिग्री है दिया हुआ। ये सब बातें आपको दी हुई है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि हम लेते हैं ट्रायंगल ये वाला, मार्क करके बताता हूँ आपको, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला, जैसे लास्ट टाइम आपने लिया था। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं इन ट्रायंगल ADB, और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, तो आप बोलोगे ABC ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। दोनों ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, क्या आपको पता है कि AD इज इक्वल टू AB दिया हुआ है ना, गिवन था ये बात। और क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे कि दोनों के बीच में जो 90 डिग्री वाली बात है, अच्छा पहले कॉमन वाली बात लिख देते हैं कि क्या आपने बोला AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC लिख देना। ठीक है, AB को अपन कॉमन रखेंगे। हम बोल रहे हैं कि AB इज इक्वल टू AB होगा, कॉमन पार्ट है ये। और एक चीज देखना, हमने बोला कि एंगल A मतलब ये पूरा बड़ा सा एंगल, ये एंगल और एंगल B, तो हम बोल रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, दिस इज ऑल्सो गिवन कितना, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल ADB और कौन सा ट्रायंगल बेटा, ABC, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SAS। कैसे हुआ, देखो एक ट्रायंगल को देखो, बस यही ट्रायंगल को। ठीक है, इसमें क्या क्या मार्क किया आपने, साइड, बीच में एंगल और एक साइड, तो SAS हो गया।
सो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी सी पी सी डी। क्या बोल सकते हैं, सी पी सी डी। सिमिलरली एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि ये नाम दे दीजिए इस तरीके से। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, आप ना ये छोटे छोटे ट्रायंगल को प्रूव कर लो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों में देखो क्या क्या आ रहा है आपके पास। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास है कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए बी है। ठीक है, दिया हुआ था ये बात है ना, स्क्वायर है तो सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं, इसलिए दिया हुआ है आपको। और एक चीज़ है कि बेटा ए ओ इज इक्वल टू ए ओ होता है कॉमन पार्ट है ये, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि दिस इज कॉमन पार्ट। और हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि देखो ये एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया पूरा बड़ा सा। देखो ए डी बी जो है, ए डी बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ मैं 3 एंड दिस इज 4, तो हम बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ रहा है बात, ये दोनों क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए बी था, इसलिए आप ये बात बोल पा रहे हो। समझना इस बात को कि 3 और 4 कौन है, 3 कौन है बेटा, ये वाला, ये है 3 एंड दिस इज 4। तो आपने बोल दिया कि ठीक है। अब क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल ए ओ डी और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या बोल सकते हैं कि दिस एंगल, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। उसका नाम लिखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए ओ डी इज इक्वल टू, एंगल की बात चल रही है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल होगा। कैसे, तो हम बोलेंगे सी पी सी टी से। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल से बताइए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या, तो हम बोलेंगे 180। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 90 डिग्री। मतलब एक तो आ गया कि 90 डिग्री होगा, कौन सा एंगल, ए ओ डी, मतलब ये एंगल ये 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज है कि अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो सीपीसीटी से आप बोल सकते हैं कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट भी हो गया, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। तो बोलता है कि क्या दिया हुआ है कि हमने एक डायग्राम बना लिया, स्क्वायर जैसा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर ही प्रूव करनी है। तो हमने यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी, और क्या बोलता है कि शो दैट इट्स डायगोनल ऑफ इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब दिया हुआ है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्या दिया हुआ है, लिख दूं यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि ए बी ए सी इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ, बी डी। और एक चीज़ है कि डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, और एक चीज़ दिया हुआ है कि ए सी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ओके, तो मैं बोलूँ अच्छा रुक जाओ, उसके बाद क्या बोलता है कि अच्छा 90 डिग्री वाली बात भी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है कि 90 डिग्री है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हमको बोलता है कि स्क्वायर है, ये बात प्रूफ करनी है। तो एक काम कीजिए, हम बोलेंगे कि बी डी इज इक्वल टू, अगर ए सी दिया हुआ है और दोनों को मैं आधा आधा कर दूं तो बी डी का आधा कौन हो जाएगा बेटा, डी ओ हो जाएगा। और ए सी का आधा कौन हो जाएगा, हम बोलेंगे ए सी का जो आधा है वो हो जाएगा ए ओ। दिख रहा है आपको, ए सी का आधा क्या हो जाएगा, ए ओ। तो आपको मिल गया कि भाई डी ओ और ए ओ क्या है, इक्वल है। ठीक है, और डी ओ किसके इक्वल है, डी ओ ओ बी के भी इक्वल है। अब आप देखो इन ट्रायंगल, हम बोल रहे हैं आजू बाजू वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, ये दोनों को, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बेटा। तो आप बोलेंगे दोनों ट्रायंगल में ओ डी इज इक्वल टू ओ बी है, दिया हुआ था बाइसेक्ट हुआ है। फिर आपने बोला कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन पार्ट है, ऊपर में गिवन लिख दीजिएगा, ये रहा गिवन। ठीक है, और क्या बोला आपने कि हाँ ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी 90 डिग्री इच। अगर ये चीज़ है तो आप बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो है ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाई विच क्राइटेरिया, हम बोलेंगे एस ए एस। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
तो क्या आप बोल सकते हो कि AD इज इक्वल टू AB होगा, मतलब AD इज इक्वल टू AB। क्यों ऐसा बोल पाएंगे? हम बोलेंगे CP CT। सिमिलरली क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू BC भी हो जाएगा। फिर आपने बोला कि BC इज इक्वल टू CD भी हो जाएगा, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो रुकिए, सारे साइड्स अगर इक्वल हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस मे बी या दिस इज अ रोम्बस। क्या बोलता है कि अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस तो हो ही गया। अब अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के ये एंगल इक्वल हो गया। देख रहे हो, ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, रेड पेन से लिखूँ। देखो ये एंगल 1 है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपने बोला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है और सबको बोल रहे हैं x है। तो ध्यान दीजिएगा 1 + 2 + 3 + 4 चारों एंगल दिख रहे हो? चारों एंगल क्या ये एक ट्रायंगल का एंगल है? तो आप बोलेंगे क्या होगा? 180 होगा। सबके जगह पे लिख दीजिए x, तो हम बोलेंगे 4x इज इक्वल टू क्या? 180। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x अगर 45 है तो आपको पता है एंगल A जो है, पूरा एंगल A इज इक्वल टू 2x है। देख रहे हो ये दोनों मिला के है ना, ये और ये 2x है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 × 45, 45 × 2 कितना हो गया? 90। अब क्या दिख रहा है आपको कि एक हो गया 90 डिग्री। तो अब आप लिख सकते हो कि इन अ रोम्बस if one angle is 90 degree then it is a square। किसी भी रोम्बस में अगर एक एंगल भी 90 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? वो स्क्वायर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो प्रूफ करनी है कि एंगल C भी बाइसेक्ट हो गया है। चलिए, पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क कर देता हूँ। ये और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली ये और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपने बोला कि हम एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? फटाफट बताइए। तो हमने बोला कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। फिर आपने बोला कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपने बोला CD। फिर हमने बोला कि AC इज इक्वल टू कौन है? तो हम बोलेंगे AC, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, बाकी तो गिवन था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज गिवन। तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC और CPCD से क्या हो जाएंगे कि दिस एंगल, मान लीजिए इस एंगल का नाम है 1 और इस एंगल का नाम है 2, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 बाई CPCD। फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, बोलता है कि ABCD रोम्बस है। चलो, तो इसके लिए क्या करें? रोम्बस होने के लिए सारे साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो आपने बोला कि अच्छा ये और ये इक्वल हैं, मतलब ये नाम देता हूँ 3 और ये नाम देते हैं 4। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में एंगल A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एंगल C होता है। अगर दोनों को आप हाफ कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? हम बोलेंगे एंगल 4 बन जाएगा और यहाँ पे एंगल 2 बन जाएगा। अगर ये दोनों एंगल बेटा इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होगा? तो हम बोलेंगे सिंस बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेलिस ट्रायंगल। इट इज अ आइसोसेलिस ट्रायंगल। और आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है? साइड्स भी इक्वल होते हैं, दो साइड्स, मतलब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। अब देखो AB इज इक्वल टू BC हो गया। AB इज इक्वल टू कौन हो गया? BC। और AB के इक्वल कौन था बेटा? CD। और CD के फिर बोलेंगे कि BC के इक्वल कौन था? तो हम बोलेंगे AD। मतलब सारे साइड्स इक्वल हो गए। और सारे साइड्स किसके इक्वल होते हैं? हम बोलेंगे इट इज अ रोम्बस। इट इज अ रोम्बस। नाउ रोम्बस, सारे साइड्स इक्वल तो रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि ABCD इज अ रोम्बस। चलो ठीक है, एक ABCD एक रोम्बस बना देते हैं। ये रहा अपना ABCD रोम्बस। ठीक है, इसका नाम है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D।
बोलता है कि शो दैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। हमने बोला कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में बेटा ये रोम्बस दिया हुआ था तो सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैंने मार्क भी कर दिया। अब आप बताइए हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया बी सी, और हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू कौन आ गया, ए बी इज इक्वल टू है सी डी, और क्या बोल सकते हो बेटा कि ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज कॉमन पार्ट। और ऊपर वाला क्या था, गिवन था, दिया हुआ था। तो आप क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा कि नहीं, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो अब आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और एक चीज बोल सकते हैं हम लोग कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया, ए और सी दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब बोलता है एंड द डायगोनल बी डी, ये रहा बी डी, ये बाइसेक्ट करता है किसको, हाँ बी को और डी को। तो एक काम कर लेना, अगली बार आप बोल देना कि भैया ट्रायंगल हम ये सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल को देखना, ये लाइन है ये, तो इसमें ये ट्रायंगल और इसमें क्या हो गया, हम बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगेन आप बोलोगे कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और फिर से हम बोलेंगे कि बी डी इज इक्वल टू बी डी है कॉमन पार्ट, ऊपर वाला गिवन दिया हुआ था। सो फिर से आप बोल सकते हो कि इसका नाम कुछ दे दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 दे देते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 दे देते हैं, वही पुरानी कहानी, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, क्यों हो जाएगा ऐसा, तो हम बोलेंगे दिस इज सी पी सी टी अगेन, यही बोला था आपको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ओवर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।